चलिए लगा रहे थे, माइक का समाप्त हो गया था, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। हम फिर से यहाँ तक आप अगर लगाए थे, फिर से दूसरा माइक चेंज किए हैं, ठीक ना। तो वीडियो उतना से कट हो गया था इसमें। चलिए जहाँ तक लगाए हैं उसके बाद से देखते हैं। यहाँ तक हम पिछले वाले वीडियो जो अभी कट हुआ है उसमें हम बता दिए हैं। इसके बाद इसका जो योग हो रहा है कितना हो रहा है, 848 बटा के नीचे कितना आएगा, 100 और 1024। ये सेम क्वेश्चन वही वाला है, ठीक ना। यहाँ तक उसमें आप लोग देखेंगे दिखेगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो काटना है तो काट दीजिए। चलिए काटते चलते हैं। 4 से काट दें, 4 से 24 और ये कट जाएगा, 12 चौक 48 कट जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 दूना के 8, ठीक है। फिर करेंगे 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, नीचे काटेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पचे 20 और फिर आपका 4 छका 24, ठीक। फिर 4 से कटेगा, काट देते हैं 4 से, 4 पाँचे 20, 4 तेईं 12, 53 बटा के इसको काटेंगे, 4 छका 24 और 1 4 चौको 16, 53 बटा के 64 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक ना। थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों को क्योंकि हमारा जो सिस्टम है माइक वाला, माइक डिस्चार्ज हो गया था तुरंत, तो उसमें वीडियो कट के हो गया है, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या किए हैं, सेम वहीं से क्वेश्चन रोके हुए थे, सेम वहीं से आपको दोबारा अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक ना। जो ये वाला बना रहे हैं इसमें आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसमें तो कुछ नहीं निकालना है, अधिकतम 6 चीज निकाल दिए हैं। इसी प्रकार से सेम आपको एक क्वेश्चन अभी आगे जस्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आपका प्रायिकता वाला चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, हर साल आप लोग इंटर पढ़ रहे हैं अभी, इंटर के बाद हो सकता है कोई किसी चीज़ का एग्जाम का तैयारी करे, कोई एनडीए का, कोई यूपीएससी का, कोई किसी चीज़ का एग्जाम की तैयारी करे। तो इस चैप्टर से, प्रायिकता वाले चैप्टर से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हम पूरा सीरीज मंगाए हुए हैं, देखे हैं। तो जो चीज़ यूपीएससी के आईएएस वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, केवल प्रायिकता वाला क्वेश्चन जो है वही आपको हम करा दे रहे हैं इस वाले में। ये हमारा स्पेशल वाला क्लास रहेगा इसमें से, ठीक ना। तो चलिए उसमें हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी अभी लिख रहे हैं। और अब देखिए कि आपको ये पढ़ाया गया इस तरह क्वेश्चन या नहीं पढ़ाया गया, आप देखते ही कर लेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन बोले थे जैसे कि दिया हुआ है, एक छात्र के अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने, है ना, होने की, यहाँ पर रहेगा होने की 60%, होने की 60% प्रायिकता है, ठीक है। और अंग्रेजी और गणित में दोनों में उत्तीर्ण होने की 54% प्रायिकता है। तो गणित में अनुत्तीर्ण होने की कितने प्रतिशत प्रायिकता है। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप लोग पीछे पिछला वीडियो में या पिछला क्लास अगर आप लोग किए होंगे, लिखे होंगे, अगर लिख के रख रहे होंगे तब तो आपको पूरा मिल जाएगा। इसी सेम टू सेम है, ठीक है। ये कह रहा है उत्तीर्ण होने की बात कर रहा है, सारा उत्तीर्ण होने वाली बात दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि जब ये प्रायिकता होती है, एक फेल, मान लो सफल होने वाली प्रायिकता लिख लेते हैं क्या चीज, मान लो पीई, ठीक है, कोई भी लिख लेते हैं, पी ए बी, कुछ भी किसी भी तरह से आप पहले समझ लीजिए। पी ए और पी ए डैश हो गया, ठीक, बराबर कितना होता है, इन दोनों का योग 1 होता है। मान लीजिए ये उत्तीर्ण होने का है तो ये अनुत्तीर्ण होने का है। तो अगर हम लोग उत्तीर्ण होने वाला निकाल लेते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब पास होने वाला अगर निकाल लेंगे तो फेल होने वाला इसी में से घटा देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन कितना आसान है। अब इसको अगर कैसे लगेगा, इसको अच्छे से देख लीजिए पहले, जो है बस हम वही बस लिख देंगे, आप ऑटोमेटिक इसको बता देंगे। प्रतिशत में निकालना है 100 का गुणा कर दीजिएगा। चलिए कितना दिया है उत्तीर्ण होने वाला अंग्रेजी में, तो पीई बराबर आपका दे दिया प्रायिकता आपकी, है ना। प्रतिशत में दिया है 60%, मतलब 100 नंबर का रहा होगा 100% का, उसमें 60% पाया हुआ तो 100 इतना लिखेंगे, मतलब 10.6%, 60% हो गया, 10.60 हो गया। उसी तरह मैथ में इसमें दोनों में दिया है, अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित दोनों दिया है। तो उसको हम लोग मैथ में मान ले रहे हैं, अंग्रेजी पहले दिया है तो ई इंटरसेक्शन दोनों होता है, दोनों के लिए इंटरसेक्शन का यूज किया जाता है, तो दोनों में कॉमन है। क्या है दोनों में, अगर इस तरह हम लोग देखेंगे तो दोनों में क्या है, मान लीजिए एक तो ले लिए क्या चीज, इसको इंग्लिश ले लीजिए और इसको मैथ ले लीजिए। तो इसमें का प्रायिकता मान लो कितना 60% दिया हुआ तो 10.60 हो गया, और इसमें का आपका हो गया कितना, इस ये वाला जो दोनों दिया है इसमें हो गया 54%, 0 इतना हो जाएगा। ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, दोनों दिया है, इसी तरह ये बनेगा ना।
तो इसको हमको पता करना है कि इसमें कितने फेल होने वाले, तो पहले इसमें कितना पाने वाले हैं उसको निकाला जाएगा, कितना उत्तीर्ण होंगे मैथ में। मैथ वाला अगर उत्तीर्ण वाला निकाल लेते हैं तो अनुत्तीर्ण का भी निकल जाएगा। तो यम बराबर इसको लिख देंगे 0.54% है, तो 54/100 लिखिए बराबर 0.54। ये दोनों हो गया। अब आपको इसका फार्मूला आपको पता होगा, पी ए ई इंटरसेक्शन यम बराबर क्या लिखते हैं, पी ई इंटू पी एम, यही होता है ना। आपको इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका नहीं पता है, तो पी एम बराबर जब आप निकालेंगे इसको तो इसी के बटा में हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन यम बटा कितना हो जाएगा, पी मान रख दीजिए 0.54 बटा के 0.60, हल करेंगे तो कितना होगा 0.9 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा पी एम बराबर इतना हुआ 0.9। तो हम लोग पी एम डैश निकालना है अनुत्तीर्ण वाला, ये फेल होने वाले हैं, तो ये 1 माइनस 0.9 कर देंगे कितना आएगा 0.1 आएगा। 0.1 आएगा तो इसका प्रतिशत कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10% होगा, होगा ना। हो गया आपका 10%, इसका ऑप्शन 10 दिया था इसमें। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन उसमें देता है। अब बताइए कि अगर आप लोग पढ़े हैं इंटर में मैथ से और उसके बाद अगर देना चाह रहे हैं एग्जाम इस चीज का, ये प्री में देखिए 1995 में पूछा गया था, इस पे लिख दिए हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं कि आपको क्वेश्चन छाप के डायरेक्ट उठा के लाए, लिखना ही पड़ता है हाथ से। तो देख लीजिए 1995 में पूछा गया है, किसी के पास सीरीज होगा तो उसमें जाके देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान था। मुश्किल से अगर आप लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो 1 से 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट करके लगा सकते हैं इसको। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखने में बड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक ना। इसको अच्छे से देखिए। एक मेज के 3 दराज हैं। दराज के बारे में आपको पता है, आप कहीं दुकान उकान पे जाते होंगे तो जो पैसा वैसा रखने वाला होता है, जो दुकानदार देखेंगे इस तरह खींचता है, शटर की तरह रहता है उसमें, मतलब खींचता है, बक्सा की तरह रहेगा ऐसे, और यहाँ हुक की तरह लगा रहता है, उसको पकड़ के ऐसे खींच के बाहर निकालता है, पैसा वैसा रखते हैं हम लोग। दर्जी लोग के पास आप लोग जाएंगे तो दर्जी लोग के पास भी दराज रहता है, जो सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन के नीचे आप लोग दराज, जिसके पास होगा देखा होगा, हमारे पास है, हम उसको देखे हैं, अच्छे से देखे हैं, उसमें पापा कैंची उची रखते हैं हमारे, ठीक ना, तो हम लोग देखे हैं, ठीक ना। तो इसमें दिया है वही दराज की बात कर रहा है, जो दराज निकाला जाता है, ठीक ना। तो उस दराज को कह रहा है, दराज है, यह ज्ञात है कि उसमें से एक दराज में चांदी के 2 सिक्के हैं। 3 दराज है, 3 दराज में से एक जो दराज होगा उसमें से क्या है 2 चांदी के सिक्के हैं, एक दराज में चांदी के 2 सिक्के हैं। ये पहला दराज हो गया हमारा, ठीक। दूसरा कह रहा है दूसरी में 2 सोने के सिक्के हैं, दूसरा दराज जो निकलेगा उसमें 2 तो सोने के हैं। तीसरे में 1 सोने का सिक्का तथा 1 चांदी का सिक्का है, सब में सिक्का रखे हुए हैं, ठीक। तो तीसरा वाले में 1 सोना और 1 चांदी का सिक्का है। फिर कह रहा है कि एक दराज को यादृच्छिक रूप से खोला जाता है, मतलब इन तीनों दराज में से कोई भी एक दराज यादृच्छिक रूप से खोला जाता है, कोई आया रैंडम में से खींच दिया, खोला जाता है, एक सिक्का निकाल लिया जाता है और उसमें से एक सिक्का निकाल लिया जाता है। वह चांदी का सिक्का निकालना है, वह जो निकाला वो निकला, वो किस चीज का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, उसको निकाला जो चांदी का सिक्का निकल गया। तो कह रहा है दूसरे सिक्के के सोने की होने की संभावना, मतलब जो एक सिक्का निकाल लिया, दो दो तीनों में है, उसमें से एक सिक्का निकाल लिया तो एक सिक्का सोने की होने की संभावना इसमें बताना है। देखिए ये आंसर एकदम आसान है, खोदा पहाड़ निकली चीज, देखने में इतना बड़ा है, पढ़ने में थोड़ा सा लगा होगा समय आपको, पढ़ेंगे तो कहीं अरे पता नहीं कहा दिमाग को उलझा दिया, ठीक ना। तो उलझाऊ प्रश्न टाइम टेकिंग देता है, यही सब एग्जाम में जाएंगे, बड़े बड़े एग्जाम में तो टाइम टेकिंग देता है ताकि आपका समय नुकसान हो और आप कम से कम क्वेश्चन करके आए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाए, क्योंकि बहुत लड़के होते हैं उसमें एग्जाम देने के लिए, तो जो इसको फास्ट तरीके से पढ़ के और तुरंत समझ के निकाल लेता है वही लोग आगे जाएंगे इसमें, ठीक ना। तो कह रहा है एक सिक्का निकाल लें और वो सोने का सिक्का उसमें बचा हो, उसके होने की संभावना आपका ऑप्शन दिया था 0.25, 1.00, 0.50 और 0.6 इतना दिया हुआ है। अब आप बताइए, इसमें एक सिक्का है जिसमें 3 तो सिक्का हम बना दिए, 3 दराज बना दिए, मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसमें 2 सिक्के हैं, ठीक, 2 सिक्के किस चीज के हैं, चांदी के हैं, ठीक। इसमें है आपका दूसरे वाले में क्या है जी, दोनों सोने के हैं, 2 सिक्के सोने के,
ठीक। और इसमें एक सोना, एक सोने और एक चांदी। ठीक। अब बताइए इसमें से चांदी का निकालें, कोई भी दराजू खींचेगा उसमें से एक चांदी का निकालेगा। तो इसमें तो इतना तो क्लियर है कि वो दूसरा वाला नहीं खींचेगा, दूसरा वाला नहीं खींचेगा, क्योंकि इसमें दोनों सोने की है। तू कह रहा है कि एक दराज यादृच्छिक एक दराज खींचा और उसमें से क्या निकाल दिया, एक चांदी का निकाल दिया। तो चांदी का तो इसमें तो है ही नहीं, तो निकलेगा कहां से, तो इसको खींचवे नहीं किया होगा। अब खींचा होगा या तो ये या तो ये, तो एक और केवल एक और तीन को खींचने की संभावना बन रही है। ठीक। अगर पहला वाला खींचेगा, क्या पहला वाला खींचेगा, तो पहला वाले में एक खींचेगा तो दूसरो चांदी का बचेगा। ठीक ना, एक खींचेगा तो दूसरो चांदी का। तो हमको बताना है क्या चीज, प्रायिकता। सब में दो सिक्का है, सब में दो सिक्का है, तो दो सिक्के को निकालने की जो प्रायिकता होगी, हमारा पूरा संभावना दो हो गया। क्या होगा, पूरा दो होगा। उसमें से कोई एक निकालेगा तो उसका एक बटा दो प्रायिकता बनेगी। क्या बनेगी, कोई एक बटा दो प्रायिकता बनेगी। तो इसमें से अब ये बचा और ये, यही दो बच्चे, इसी दोनों में से एक ठो हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक में ले निकाल दिया एक ठो चांदी का, तो बचेगा जो दूसरा एक बटा दो ही बचेगा। क्या बचेगा, दूसरा एक बटा दो ही बचेगा। क्योंकि देख लीजिए दो ठो है, इसमें से एक ठो निकाला तो एक ठो चांदी का बच गया, इसमें तो नहीं निकाल पाएगा। अब ये सोना का है, तो इसमें से कह रहा है कि एक निकालने के बाद एक सोने होने की प्रायिकता, तो इसमें से एक निकाल दिए, दो ठो है तो एक निकाल दिए, तो सोना होने की प्रायिकता आपकी एक बटा दो हो गई। क्या हो गई, एक बटा दो। एक बटा दो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.5। ठीक है, इसमें आप इस तरह से आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी वाला आएगा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन जो है, अब हम इसी तरह जितना प्रायिकता पढ़ा है, इतना मन से प्रायिकता आप लोगों को समझाया है, तो प्रायिकता से जितना क्वेश्चन पूछा है हम सभी क्वेश्चन लगभग लगभग आपका करा देंगे। उसका भी एग्जाम नजदीक आने वाला है, हालांकि हमको उस चीज का तैयारी करा नहीं रहे हैं, लेकिन सिलेबस से रिलेटेड मिला है क्वेश्चन, तो हम उसको जरूर बताएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग इंटर में अगर पढ़ रहे हैं तो आगे जो जो लोगों की इच्छा होगी कि नहीं हम तैयारी करें, हम जाएं भाई प्रशासनिक सेवा में, तो वो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक ना, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए।